मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बताऊंगा कि मूल कण क्या है। इसके बारे में बताऊंगा। व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल। इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं। मूल कण को अंग्रेजी में फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। परमाणु से भी छोटा। हम जानते हैं परमाणु बहुत छोटा है, लेकिन उससे भी छोटा, परमाणु से भी छोटा वह कण जिसकी कोई संरचना नहीं होती है, मूल कण कहलाता है। यानी मूल कण अविभाज्य है। मूल कण को विभाजित नहीं कर सकता और छोटा नहीं कर सकता। फंडामेंटल पार्टिकल इज इंडिविजुअल। फंडामेंटल पार्टिकल इज स्मॉलर पार्टिकल देन एटम। परमाणु के अंदर मूल कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, ये मूल कण है। इनकी कोई संरचना नहीं है, इनकी कोई बनावट नहीं है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। मूल कण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी मूल कण। स्थायी मूल कण, इसको स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, और दूसरा अस्थायी मूल कण, नॉन स्टेबल या अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, परमाणु का नाभिक है। हम जानते हैं इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमने एक चित्र बनाया है परमाणु का। ये तो देखने के लिए हमने इतना बड़ा बनाया है, वैसे परमाणु हमें आंख से दिखाई नहीं देता। तो ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस, इसमें जो प्रोटॉन है वो मूल कण है, न्यूट्रॉन मूल कण है, इलेक्ट्रॉन मूल कण है। नाभिक के अंदर और भी कण पाए जाते हैं, मेसॉन पाया जाता है, और जब नाभिक टूटता है तो और भी बहुत से मूल कण उत्पन्न होते हैं। तो मूल कणों को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं स्थायी मूल कण, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, और दूसरे को कहते हैं अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, अस्थायी मूल कण। अब आइए विचार करें, स्थायी मूल कण क्या है। वह मूल कण जो परमाणु के अंदर या परमाणु के बाहर स्थायी होता है। परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ऐसे मूल कण को स्थायी मूल कण कहते हैं। परमाणु के स्थायी मूल कण 3 हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये परमाणु के 3 स्थायी मूल कण हैं। और आइए विचार करें अस्थायी मूल कण क्या है। वह मूल कण जिसका अस्तित्व क्षणिक होता है, चाहे परमाणु के अंदर रहे या परमाणु के बाहर रहे, क्षणिक अस्तित्व होता है, यानी ये अस्थायी होते हैं। तो ऐसे मूल कण को अस्थायी मूल कण कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर पाई मेसान पाया जाता है, पाई मेसान। तो ये पाई मेसान क्या है? अस्थायी मूल कण है। अब ये पाई मेसान 3 प्रकार का होता है, पाई पॉजिटिव, पाई निगेटिव, पाई नॉट। ये तीनों नाभिक के अंदर, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये अस्थायी है। और भी बहुत से मूल कण हैं तो ये जो कि अस्थायी मूल कण है। अब तक 40 से अधिक मूल कणों की खोज हो चुकी है, 40 से अधिक। अब आइए हम कुछ अस्थायी मूल कणों के नाम बताने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया पाई मेसान, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पाई मेसान, एक होता है म्यू मेसान, म्यू मेसान। अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका एंटी यानी दुश्मन, तो एंटी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एंटी इलेक्ट्रॉन, या इसको पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है। एंटी इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम पॉजिट्रॉन है। अब देखिए जैसे ये प्रोटॉन है तो इसका एंटी हो गया एंटी प्रोटॉन, ये भी मूल कण है, एंटी प्रोटॉन, अस्थायी मूल कण है। ये न्यूट्रॉन है तो इसका भी हो गया एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। इसी प्रकार और भी मूल कण जैसे न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये भी मूल कण है। फोटॉन, फोटॉन, ये भी मूल कण है। ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन, ये भी मूल कण है। फंडामेंटल पार्टिकल है या सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसी प्रकार और भी हैं। बोसॉन, बोसॉन, लेप्टॉन, बेरियॉन, हर्पेटॉन, फर्मियॉन इत्यादि। यानी इस प्रकार 40 से अधिक मूल कण की जानकारी अब तक हो चुकी है। लेकिन हमारे परमाणु के निर्माण में ये 3 मूल कण मुख्य रूप से भाग लेते हैं। किसी भी परमाणु को बनाने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सहयोग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के अनेक नाम हैं। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तापायन कहते हैं,
प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं और बीटा कण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक -1 E0 या E या E- है। ये तीनों का मतलब एक हो गया। प्रोटॉन का प्रतीक P है, सिंबल है प्रोटॉन का, या 1H1 भी लिखते हैं प्रोटॉन, या H+ है, इसको भी प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन का प्रतीक है N या 0N1। ये सभी मूल कण हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मूल कण है और इसमें न्यूट्रॉन सबसे भारी मूल कण है तीनों में। वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान हैं वो लगभग बराबर है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना ग्राम है प्रोटॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यदि हम इसको देखें तो ये लगभग बराबर हैं, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन यदि ये कहा जाए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर है तो ठीक है, लेकिन इसमें किसका द्रव्यमान अधिक है? तो आप यहां देखें 50 है, यहां 25। इसका मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। यदि हम इलेक्ट्रॉन के मास को देखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये बहुत ही कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, नेग्लिजिबल है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पर 0 कूलम आवेश होता है।